कई लोगों से कर्ज लेता है। कर्ज लेते लेते जो है शेयर मार्केट में जो है शेयर ट्रेडिंग में जो है उस मोहम्मद अजीज खान के कहने पर जो है पैसे निवेश करता है। जहर का सेवन करके आत्महत्या कर लिया गया था, जिसकी मर्ग जांच परिषद थाना कोतवाली में इंदौर निवासी अजीज करके जो व्यक्ति है उसके द्वारा उससे अलग अलग तो युवक परेशान होता है, कर्ज में आ जाता है और साथ ही साथ मानसिक दबाव भी उस पर बढ़ता जाता है, जिसके दौरान जो है 17 अक्टूबर 2025 को वो जहर खा करके आत्महत्या कर लेता है। प्रकरण में थाना कोतवाली की टीम इंदौर जा करके प्रकरण के जो मुख्य आरोपी है अजीज, उसको विधिवत गिरफ्तार किया है। सुसाइडल नोट के दौरान जो है इस पूरे मामले का खुलासा होता है। पुलिस जो है साक्ष्य तकनीकों के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं से इंदौर पहुंचती है। राजनांदगांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई, साथ ही साथ चटिया मटिया और तंत्र मंत्र का डर दिखा करके युवक को इस प्रकार से फंसाया जाता है कि युवक आत्मघाती कदम उठा लेता है। दरअसल पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां कोमल साहू नामक एक व्यक्ति 17 अक्टूबर 2025 को आत्महत्या कर लेता है। जांच में सामने आता है कि इंदौर निवासी मोहम्मद अजीज खान शेयर ट्रेडिंग के नाम पर जो है उससे पैसे निवेश कराता था और कहीं ना कहीं से उससे दावा करता था कि चटिया मटिया और तंत्र मंत्र के माध्यम से उस पैसे को वो डबल कर देगा। युवक को इस प्रकार से फंसाया जाता है कि युवक उसके झांसे में आ भी जाता है। कई लोगों से कर्ज लेता है। कर्ज लेते लेते जो है शेयर मार्केट में जो है शेयर ट्रेडिंग में जो है उस मोहम्मद अजीज खान के कहने पर जो है पैसे निवेश करता है और ऐसे ही देखते देखते लगभग मोहम्मद अजीज खान उससे 4 करोड़ रुपए ऐंठ लेता है। 4 करोड़ ऐंठ लेने के बाद जब पैसा वापस नहीं मिलता तो युवक परेशान होता है, कर्ज में आ जाता है और साथ ही साथ मानसिक दबाव भी उस पर बढ़ता जाता है, जिसके दौरान जो है 17 अक्टूबर 2025 को वो जहर खा करके आत्महत्या कर लेता है। इलाज के दौरान जो है युवक की मौत हो जाती है और जब पुलिस जो है जांच करने उस घटना स्थल पर पहुंचती है तो घटना स्थल पर पुलिस को जो है सुसाइडल नोट्स प्राप्त होते हैं। सुसाइडल नोट के दौरान जो है इस पूरे मामले का खुलासा होता है। पुलिस जो है साक्ष्य तकनीकों के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं से इंदौर पहुंचती है। इंदौर में अपनी टीम गठित करती है और इस मोहम्मद अजीज खान को जो है 3 अप्रैल 2026 को जो है गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद मोहम्मद अजीज खान जो है खुद जो है स्वीकार कर लेता है कि उसने 4 करोड़ रुपए की ठगी की गई है उसके द्वारा उस युवक से, और साथ ही साथ चटिया मटिया और तंत्र विद्या का जो है डर दिखा करके उससे ठगी की गई। फिलहाल अजीज खान जो है अभी गिरफ्तार हो गया है और उसे जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन आप सभी से हम लोग जो है सीजी भास्कर की टीम जो है अपील करना चाहेगी कि कभी भी ऐसे धोखाधड़ी में ना फंसे, अंधविश्वास पर भरोसा ना करे। यदि आपको कोई बोलता है कि तंत्र मंत्र के माध्यम से, चटिया मटिया से या जादू टोना के माध्यम से आपके पैसे डबल कर देंगे या आपको अमीर बना देंगे, तो इस झांसे में बिल्कुल भी ना आइए। और पुलिस ने क्या कुछ कहा है इस विषय पर आप लोग आगे वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। माह अक्टूबर 2025 में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक स्कूल के मैदान में कोमल साहू नाम की जो चिखली निवासी व्यक्ति है और उसके द्वारा जहर का सेवन करके आत्महत्या कर लिया गया था, जिसकी मर्ग जांच परिषद थाना कोतवाली में इंदौर निवासी अजीज करके जो व्यक्ति है उसके द्वारा उससे अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से लगभग 4 करोड़ रुपए लेना पाया गया था और वापस नहीं कर रहा था। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लेकर के धोखाधड़ी करने से जो मृतक कोमल साहू था वो पीड़ित और प्रताड़ित होकर के सुसाइड किया था, जिसके द्वारा सुसाइड नोट भी लिखा गया था। उक्त प्रकरण में मर्ग जांच पर से विवेचना के दौरान धारा 318, 4, 108 और 3(5) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में थाना कोतवाली की टीम इंदौर जा करके प्रकरण के जो मुख्य आरोपी है अजीज, उसको विधिवत गिरफ्तार किया है और उसके द्वारा पूछताछ पर उक्त जो राशि है उसको कार खरीदने अन्य अपने आवश्यक चीज़ों के लिए खर्च करना, इसके अलावा तंत्र मंत्र के माध्यम से पैसा बढ़ाने के लिए भी खर्च करना बताया है। प्रकरण में आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया गया। कितने दिन पे इसको जो पकड़ा गया, आरोपी को गिरफ्तार कितने दिन? आरोपी को अपराध पंजीबद्ध होने के लगभग 1 महीना बाद विधिवत गिरफ्तार किया गया।